एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक साधारण लेकिन साहसी लड़की रहती थी। उसकी शादी एक फौजी अर्जुन से हुई थी, जो देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहता था। शादी के कुछ समय बाद सुमन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने चाव से चहकते हुए छवि रखा। घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। छवि के जन्म के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सुमन की दुनिया उजाड़ दी। अर्जुन देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। एक तरफ नवजात बेटी की मासूम मुस्कान थी, तो दूसरी तरफ पति के खोने का अथाह दुख। सुमन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी को देखकर उसने खुद को संभाला और जीने का हौसला जुटाया। शुरुआत में ससुराल वालों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा। अर्जुन के नाम पर मिलने वाली सरकारी सहायता और जमीन जायदाद पर सबकी नजरें टिक गईं। देवर और अन्य परिवार के लोग सुमन को ताने देने लगे, उसे बोझ समझने लगे और बार बार उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर करने लगे। उसकी सास सब कुछ समझती थी, लेकिन उम्र और परिस्थितियों के कारण वो कुछ कर पाने में असमर्थ थी। अब उसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई ठिकाना, बस एक माँ का हौसला और बेटी का भविष्य। शहर में आकर उसने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक अकेली औरत को देखकर लोग गलत नजरों से देखते, उसे परेशान करते। काम ढूंढना मुश्किल था, रहने के लिए जगह मिलना भी एक संघर्ष था। लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब सुमन अपनी बेटी को लेकर सड़क किनारे चल रही थी, तभी एक कार अचानक उसके पास आकर रुकी। उसमें से उसके पिता उतरे। उन्होंने सुमन को देखते ही उसे गले लगा लिया और भावुक होकर बोले, बेटी, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, चलो अब घर चलो। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं पापा, अब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। पिता ने बहुत समझाया, लेकिन सुमन अपने फैसले पर अडिग रही। आखिरकार पिता भारी मन से वहां से चले गए, लेकिन उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए गर्व साफ झलक रहा था। समय बीतता गया। सुमन दिन रात मेहनत करती, दिन में काम और रात में पढ़ाई। उसने अपनी बेटी छवि को भी अच्छी शिक्षा दी और उसे आत्मनिर्भर बनना सिखाया। गरीबी, तकलीफ और समाज के तानों के बीच भी माँ बेटी ने हार नहीं मानी। छवि बचपन से ही होशियार और मेहनती थी। उसने अपनी माँ के संघर्ष को करीब से देखा था और उसी से प्रेरणा लेकर उसने ठान लिया था कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएगी। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जब छवि ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। वो एक आईएएस अधिकारी बन गई। एक दिन छवि के पास एक बड़े अवैध संपत्ति मामले की फाइल आई। जब उसने उस फाइल को खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो केस किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने चाचा और ससुराल के लोगों का था। वही लोग जिन्होंने कभी उसकी माँ को घर से निकाल दिया था। छवि ने बिना किसी भावनात्मक कमजोरी के अपने कर्तव्य को निभाया। उसने जांच करवाई और सारे अवैध कामों का खुलासा कर दिया। आखिरकार मामला कोर्ट तक पहुंचा और सभी दोषियों को वहां पेश किया गया। कोर्ट में जब सुमन और छवि उनके सामने खड़ी थी, तो देवर और बाकी घरवाले शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वे रोते हुए बोले, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की थी। छवि ने अपनी माँ की ओर देखा। सुमन ने शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन माफी उसी को मिलती है जो सच्चे दिल से पछताए। छवि ने कानून के अनुसार उन्हें सजा दिलाई, लेकिन अपने दिल में उनके लिए नफरत नहीं रखी। आज सुमन एक गर्वित माँ थी और छवि एक ईमानदार और काबिल आईएएस अधिकारी।